नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चौधरी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स एंड जीके। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी 2018 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 22/9/2018 4 से 5:30 वाली शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 31,684 मीटर स्क्वायर है, जिस पर ज़मीन से 1, 2, 3, 4 मीटर का तार बांधा जाता है। यदि प्रत्येक तार के लिए लंबाई मैदान की परिधि से 5% अधिक है तो कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि वर्गाकार मैदान की बात करी है तो अर्थात वर्ग और उसका क्षेत्रफल हमें दिया है, तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर होता है। तो ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 31,684। और जब आप यहाँ से भुजा अर्थात ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपको 178 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। अब हम ये भी जानते हैं कि वर्ग का परिमाप भुजा गुणित 4 होता है, तो यहाँ 178 गुणित 4 होगा तो आपको 712 प्राप्त होंगे। अब आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि लंबाई मैदान की परिधि से 5% अधिक है, तो आप 712 का 105% निकाल लीजिए तो आपको 14,952/20 प्राप्त होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 747.6 जो कि वर्गाकार मैदान की एक भुजा की वैल्यू है, लेकिन हमें तो पूरी उसकी परिधि मतलब उसके चारों ओर की वैल्यू याद करनी है, इसलिए हम इसमें इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 747.6 इंटू 4, तो आपको आंसर प्राप्त होगा 2990.4 मीटर, जो कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाथ का अवनमन कोण 60 डिग्री है। टावर से इमारत की कितनी दूरी पर स्थित है। तो देखिए, ये त्रिकोणमिति का सवाल है और बहुत सिंपल सवाल दिया है इसमें। तो आप सॉल्यूशन में देखिए, मैंने इसमें डायग्राम बनाया है। हमने पहले टावर बनाया और फिर इमारत बनाई। तो आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि टावर के शीर्ष का मतलब ऊपरी भाग से इमारत के पाथ का मतलब होता है इमारत का निचला हिस्सा, जमीन वाला हिस्सा का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो अवनमन कोण हम किसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर देखी जाती है तो वो हमारा अवनमन कोण कहलाता है। तो देखिए, टावर की ऊंचाई तो उसने हमें 32√3 दे ही दी थी और अवनमन कोण 60 डिग्री दिया था, और हमें इमारत की दूरी पूछी थी, टावर से इमारत की कितनी दूरी है, तो हमने उसको मान लिया x। तो देखिए, आपका जो फॉर्मूला बनता है tan थीटा इक्वल टू बनता है लंब बटे आधार। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा लंब मतलब 32√3 और बटे आधार x हो जाएगा। और यहाँ tan 60 की वैल्यू है √3 बराबर हो जाएगा 32√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू आपको 32 मीटर प्राप्त होगी। अतः आपकी जो क्वेश्चन में कहा गया है इमारत टावर से कितनी दूरी पर है, तो 32 मीटर की दूरी पर है, जो कि हमारा क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सतीश ने एक उपन्यास 6 दिन में पढ़ा। प्रतिदिन वह इसे 1 सही 3/4 घंटों तक पढ़ता है। उपन्यास को पूरा करने में वह कितने घंटे लगाता है। देखिए, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। प्रतिदिन वो 6 दिन में एक उपन्यास को पढ़ता है, तो 6 इंटू और वो जो प्रतिदिन पढ़ता है कितने घंटे पढ़ता है, 1 सही 3/4 अर्थात ये हो जाएगा 7/4।
तो 6 इंटू 7/4, 4 को हमने 2 से काटा और इस 6 को 2 से काटा 3 टाइम और 4 को काटा 2 टाइम्स, तो ऊपर की वैल्यू हो गई 3 इंटू 7/2 अर्थात 21, 21/2। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका 10 सही 1/2 घंटे आंसर प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए दोस्तों, आज का आपका चौथा क्वेश्चन है, गूंथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। उस 22 केजी की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मिश्रण से रिलेटेड है। तो देखिए, आप यहाँ सॉल्यूशन में यहाँ चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात जो दिया है 4:7, तो टोटल आप 8 करेंगे तो 11, तो 11 की वैल्यू दी है उसने 22, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 और 7 इंटू 2 करेंगे तो 14, तो चीनी का प्रारंभिक अनुपात हो जाएगा 8 और आटे का हो जाएगा 14। अब देखिए, आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि जस्टिन ने मिश्रण में और कितना आटा डाला कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो जाए। तो आप सॉल्यूशन में देखिए, 8 में हो जाएगा 14 प्लस x, और उस यदि ये मिश्रण में x मिला देता हूँ तो इसका अनुपात 2:5 हो जाएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 6 केजी आटा प्राप्त होगा, मतलब 6 केजी आंसर प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का आपका पांचवा क्वेश्चन है, 156.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसी प्लेटफार्म को 39 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई कितनी? देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ दूरी और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई अर्थात प्लेटफार्म की दूरी बटे समय हो जाएगा। तो देखिए, चाल आपको दी है 57 और चूँकि आपका आंसर मीटर में दिया है इसलिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, किलोमीटर से मीटर में, तो 5/18, तो 57 इंटू 5/18 बराबर आपको दूरी दी है रेलगाड़ी की, जो लंबाई दी है 156.5 और हमने प्लस मान लिया प्लेटफार्म की लंबाई 1 है और समय दिया है 39। अब देखिए, आप इस सॉल्यूशन में देखिए, जब आप सोल्व करेंगे 57 इंटू 5 और तो ये हो जाएगा 285/18 और 39 को मैं इस साइड लाया तो इंटू 39 हो जाएगा बराबर 156.5 प्लस x। अब जब इस साइड वाला LHS वाली वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे 285 इंटू 39/18, तो ये आपको मिलेगा 1115/18 इक्वल टू हो जाएगा 156.5 प्लस x। और जब आप उसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको 461 मीटर आंसर प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का आपका छठा क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है तो 480 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लेगा? देखिए, दूरी चैप्टर का बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको उसने गिवन है, मैं दे दिया है, तो डायरेक्ट आपको फार्मूला ही पुट करना है। तो हम जानते हैं चाल दूरी बराबर हमारा फार्मूला होता है चाल गुणित समय। तो देखिए, आपकी चाल दी है 60 मीटर प्रति सेकंड और उसने समय का पूछा है, तो हमने मान लिया गुणित समय x, मतलब समय को x मान लिया और बराबर आपको जो दूरी दी है उसने 480 मीटर दी है। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 60 से 480 को 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 सेकंड आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का आपका सातवां क्वेश्चन है, श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी की आयु से 9 गुना बड़ा था। उसकी बेटी की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, ये आयु से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने श्रीनिवास और बेटी की आयु, वर्तमान आयु मान ली x, तो श्रीनिवास 4 गुना है तो ये हो जाएगा 4x। अब उसने 5 वर्ष पहले का बोला है, तो देखिए, जब भी आपको आयु वाले चैप्टर में पहले जब भी बोले, पहले या पूर्व बोले तो आपको हमेशा माइनस करना है और बाद या पश्चात बोले तो आपको हमेशा प्लस करना है। तो उसने पहले बोला है तो ये हो जाएगा 5 वर्ष पहले की उसकी आयु हो जाएगी श्रीनिवास की 4x माइनस 5 और बेटी की हो जाएगी x माइनस 5। अब ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद श्रीनिवास की आयु उसकी बेटी की आयु की 9 गुनी होगी,
तो देखिए श्रीनिवास की जो आयु 5 वर्ष पहले की, 4x - 5 बराबर हो जाएगा 9 गुणित x - 5 बेटी की आयु। अब हम जो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x = 8 वर्ष प्राप्त होगा, जो कि हमने बेटी की वर्तमान आयु मानी थी, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 8वां क्वेश्चन है। एक भागीदारी फार्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% है और आशंक की हिस्सेदारी 60% है। औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर 10 लाख लाभ अर्जित करता है तो आशंक कितना लाभ अर्जित करेगा। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है और बहुत बेसिक और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ तेजल की जो है हिस्सेदारी 40% है और लाभ अर्जित 10 लाख करता है, तो 40 के वैल्यू 10 लाख हो जाएगी, तो 10 लाख अपॉन 40, और उसने आशंक का लाभ हमें ज्ञात करने का बोला है, जो कि उसकी हिस्सेदारी 60% है, तो इंटू 60 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपको 15 लाख प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 9वां क्वेश्चन है। 2 फुटबॉल टीम ए और बी एक टूर्नामेंट खेलते हैं और 4 मैचों में निम्नलिखित गोल करते हैं, तो उनका औसत स्कोर क्या होगा। तो देखिए दोनों के औसत स्कोर का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो आपको एक टेबल दी, इसमें टीम ए और टीम बी दोनों टेबल दिए है। तो आपको करना कुछ नहीं है, टीम ए में जितने आपको डिजिट दी है उसको जोड़ना है और 4 से डिवाइड करना है, और टीम बी में जितने डिजिट दिए उसको जोड़ना है और 4 से डिवाइड करना है। तो देखो टीम ए में टोटल जब आप ऐड करेंगे तो 8/4 हो जाएगा, और टीम बी में हो जाएगा 12/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2:3 आपको जो है आंसर प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। यदि एक प्रेक्षण जो 60 था को 160 में बदला जाता है तो परिणाम स्वरूप माध्य कितना प्राप्त होगा। देखिए ये औसत का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यदि इसको आपने थोड़ा सावधानी पूर्वक नहीं करा तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना पड़ेगी कि आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए उसने बोला है 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, तो 100 × 50 मतलब 100 × 50 हो जाएगा 5000। और यहाँ ये लाइन को देखिए, एक प्रेक्षण जो 60 का था को 160 में बदला जाता है, मतलब एक प्रेक्षण 100 में से एक प्रेक्षण उसका माध्य, जो प्रेक्षण का माध्य था 50 और दूसरा 60 था, लेकिन उसको 160 में बदला जाता है, मतलब 100 अधिक लिए जाते हैं। तो 5000 + 100 हो जाएंगे, तो ये 5100 हो जाएंगे, और कुल प्रेक्षण हमारे 100 है। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या, तो 5100 बटे हो जाएगा 100। तो आपका आंसर जो आपको प्राप्त होगा 51, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको जो कल 22/9/2018 की जो शिफ्ट में मैथ्स के क्वेश्चन जो आए थे 4 से 5:30 वाली शिफ्ट में, वो जो क्वेश्चन शेष बचे थे वो मैंने इस दूसरे वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और दोस्तों आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, यदि आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये क्वेश्चन फिजिकली नोट से यदि आपको प्राप्त करना है तो हमारा एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना है ऑल एग्ज़ाम फाइटर। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, तो आप वहाँ से फिजिकल नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं।